हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन के बारे में। व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? इट इज द मंथली शेडिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ अ वुमन्स यूटेरस, यानी हर महीने यूटेरस की लाइनिंग से जो टिश्यूज और ब्लड शेडिंग होती है उस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। यह प्रोसेस मेंसेस, मेंस्ट्रुअल पीरियड और मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से भी जानी जाती है। मेंस्ट्रुअल ब्लड, जो आधे ब्लड और आधे टिश्यूज का बना होता है, वो यूटेरस के अंदर से सर्विक्स और फिर वजाइना से बाहर जाता है। अब देखते हैं कि आखिर एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। इसे साइकिल कहते हैं क्योंकि इसमें चीजें एक सीक्वेंस से चलती है जो वुमेन्स बॉडी को पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है। पीरियड्स के पहले दिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। ये साइकिल 21 दिन से 35 दिन की हो सकती है, लेकिन एवरेजली या ज्यादातर ये 28 दिनों की एक साइकिल है। इन 28 दिनों में जो स्टेप्स या प्रोसेसेस होती है उन्हें बॉडी के हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। ये हार्मोन्स मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड से और ओवरीज से रिलीज होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्पेसिफिक टाइम पर स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं, उनके बारे में अब डिस्कस करते हैं। फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें मेनली 4 फेजेस होते हैं: मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन और ल्यूटियल फेज। पहला, द मेंस्ट्रुएशन फेज। ये फेज टिपिकली डे 1 से डे 5 तक होता है। इस टाइम में अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो यूटेरस की लाइनिंग से टिश्यू शेडिंग होती है। ज़्यादातर वुमेन्स में ब्लीडिंग 3 से 5 दिन तक होती है, लेकिन अगर पीरियड्स 2 से 7 दिन तक हो तो भी उसे नॉर्मल कंसिडर करते हैं। द फॉलिकुलर फेज, ये फेज टिपिकली डे 6 से डे 14 तक होता है। इस टाइम में एस्ट्रोजन हार्मोन की लेवल इंक्रीज होती है जो यूटेरस की लाइनिंग को यानी एंडोमेट्रियम को ग्रो करती है और उसे थिक बनाती है। और यहाँ पर दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरीज में फॉलिकल्स को ग्रो करता है डे 10 से डे 14 तक। इनमें से एक फॉलिकल ग्रो होकर फुल्ली मैच्योर एग यानी ओवम बनता है। ओव्यूलेशन, रफली 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे को एग रिलीज होता है। यहाँ पर सडनली ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की लेवल इंक्रीज होती है, जिस वजह से ओवरीज एक एग या ओवम रिलीज करती है। इसी प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। ये रफली 14th डे को होता है। द ल्यूटियल फेज, ये फेज डे 15 से डे 28 तक होता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का आखिरी फेज है। इसमें ओवरी से रिलीज किया हुआ एग फॉलोपियन ट्यूब से यूटेरस तक जाता है। यहाँ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता है जो यूटेरस की लाइनिंग को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। अगर फॉलोपियन ट्यूब में स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है तो वो यूटेरस के वॉल से अटैच होता है और प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की लेवल डिक्रीज होती है और यूटेरस की थिक लाइनिंग अब शेड होने लगती है और इसी वजह से मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं। तो आखिर किस एज में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है? अगर एवरेज एज की बात करें तो गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन 12 साल की उम्र से स्टार्ट होता है। ये कोई फिक्स एज नहीं है। गर्ल्स में 8 साल की उम्र से 16 साल की उम्र तक कभी भी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो सकता है और वुमेन्स में कुछ उम्र के बाद मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होता है। मेंस्ट्रुएशन के बंद होने को मेनोपॉज कहते हैं। वुमेन्स में 51 एज के आसपास मेनोपॉज होता है। मेनोपॉज यानी एक पूरा साल बिना पीरियड्स के, और इसके बाद वुमेन्स फिर से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। एक नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में बहुत से सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे मूड स्विंग्स, ट्रबल इन स्लीपिंग, फूड क्रेविंग्स यानी भूख लगना, क्रैम्प्स इन द लोअर एब्डोमेन एंड बैक, ब्लोटिंग यानी पेट बिल्कुल टाइट फील होता है, टेंडरनेस इन द ब्रेस्ट और एक्ने यानी पिंपल्स आते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।